हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गौरी शंकराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा शतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतोऽस्मि परिपालय देवी विश्वम्। देवी प्रपन्नातिहिरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवलोचन रघुवंशनाथम्। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। करुणगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं करुणावशतं हृदयाङ्गीते भवं भवानि सहितं नमामि।
ब्रह्माणी जय जय ब्रह्माणी जय जय भुवनेश्वरी भवानी जय जय भुवनेश्वरी भवानी जय 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 तु भारती जय 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 भारती जय 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 सरिते माँ गंगे जय जय सरस्वती माँ गंगे जय जय सुर सरिते माँ गंगे जय जय सरस्वती माँ गंगे जय जय विमल प्रकाशिनी यमुने जय जय विमल प्रकाशिनी अम्बे जय 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 तु भारती जय 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 जयति भारती जय 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 रोगान् शेषान् पांस तुष्ट्वा रुष्ट्वा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वमाश्रितानां नदीनराणां त्वमाश्रिताः श्रियतां प्रयान्ति
सुर सरी दे माँ गंगे जय जय सरी माँ गंगे जय सुर सरी दे माँ गंगे जय जय सरी माँ गंगे जय नल प्रकाशिनी अम्बे जय 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 हनुमान गोसाई जय हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई करहु गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई वरदे जय जय स्वरदे जय जय हंसवाहिनी अम्बे जय जय बोलिए शेरा वाली मैया की गणेश भगवान की कार्तिकी भगवान की हनुमान जी महाराज की सिद्धेश्वरी मैया की सिद्धेश्वर भगवान की राघवेंद्र सरकार की कृष्णचंद्र लाल की अपने अपने माता पिता की गौ माता की एक बार जोर से गंगा मैया की सरयू मैया की यमुना मैया की एक बार जोर से भारत माता की उमा पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत नायिका परब्रह्म परमेश्वरी अकारण करुणा करुणालय वांछा कल्पद्रुम जगदम्बा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका पराम्बा पराशक्ति दुर्गे मैया शेरा वाली मैया के इस कथा पंडाल में उपस्थित हम छोटे छोटे बाल वृंद अहिल्या गार्गी जैसी माताएं बहनें भगवत प्रेमी सज्जनगण संगीताचार्य आचार्य वैदिक आचार्य व्यवस्था में लगे हुए सभी सेवार्थी श्री सिद्धेश्वरी धर्मोत्थान सेवा समिति के सभी पदाधिकारी गण आप लोगों के भक्ति प्रेम को देखते हुए नमन वंदन करते हुए आज हम
इस कथा में प्रवेश करने से पहले यज्ञ में आवाहित सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए यज्ञ में उपस्थित माता करुणामयी जगदम्बा को प्रणाम करते हुए आज हम इस कथा में प्रवेश करते हैं। देखिए, जब तक मां की छाया होती है तब तक पुत्र को कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन पुत्र की भी कुछ पुत्र को भी मां के लिए कुछ करना पड़ता है। जो अधिष्ठात्री माता है, अधिष्ठात्री मैया है, दुर्गे मैया, जब उनके नवरात्रों का समय आता है तो कम से कम उनका पूजन अर्चन, माता जी की जो मंदिर है उनकी पूजा, उनमें पूजा अर्चना, ये तो अधिष्ठात्री माता की बात हुई। और एक दूसरी है जन्म देने वाली माता। जो जन्म देने वाली माँ है वो जितना ख्याल आपका रखती है, ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि उस माँ का ख्याल रखा जाए। जानते हैं आज अभी उस माँ के बारे में बताएंगे जो जन्म देने वाली माँ है। उसके बाद में हम आपको जो कथा सुनाएंगे वो अधिष्ठात्री माँ की होगी। पहली बात तो हम कहना चाहते हैं कि जहां तक हमारी आवाज जाती है, आज कार्यक्रम का छठा दिवस है। 2 दिन का कार्यक्रम 2-3 दिन का और बचा हुआ है। अगर आप अभी नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए हैं तो अब भी समय है, क्योंकि आवत यही सर अति कठिनाई। कौन सी कठिनाई है आने में? जब आपका मन बनता है आने के लिए तो गृह कारज नाना जंजाला, एक जंजाली पहाड़ खड़ा होता है। मैं जानता हूं वो जंजाली पहाड़ नहीं आने देता है, हम उसको पार नहीं कर पाते। वो जंजाली पहाड़ क्या है? उस पहाड़ का क्या नाम है? उस जिसको पार करना है जंजाली पहाड़, गृह कारज। जंजाली पहाड़ का क्या नाम है? गृह कारज। और अगर हम माता जी की कृपा बन जाए, भगवत कृपा हो जाए, अगर कैसे भी उस जंजाली पहाड़ को पार भी कर लेते हैं तो आगे एक नदी बड़ी मिलती है, जिस नदी का नाम है कुतर की नदी। नदी कुतर कर भयंकर भारी। जब हम इन दोनों को पार कर पाते हैं, अब ये दोनों क्या है? पहले तो जंजाली पहाड़ समझ लीजिए। हमने खूब मन बनाया कि हमें आना है, आज कथा में जाना ही जाना है, लेकिन हमारी भैंस ने उस दिन समय से दूध नहीं दिया। 7 बजे लगा करके हम सोच रहे थे कि कथा पांडाल में पहुंच जाएं, लेकिन भैंस ने उस दिन वो समय से लगी नहीं, और हम कि वो लग जाए उसकी प्रतीक्षा में कथा विश्राम का समय हो गया और हम कथा तक नहीं पहुंच पाए।
फिर और क्या है, जंजाली पहाड़ हम चलना चाहते थे, तब तक कौन आ गया, समधी आ गया। वो भी नए। अब समधी आ गए तो अब आप समधी को छोड़ करके कैसे कथा में आ जाएं? नहीं आ पाएंगे। अब उनकी सेवा में लग गए, कहाँ आ पाए कथा में। और दिन में मन बनाए थे कि हम आज कथा सुनने जरूर जाएंगे, नहीं जा पाए, समधी आ गया। अच्छा, अगर मान लिया इन सब कार्यों से निवृत्त होकर के आप कथा पांडाल में की तरफ चले ही लिए, तो रास्ते में कभी कभी जानते हैं क्या होता है, रास्ते में मिल जाते हैं वो एक नदी दूसरी मिल जाती है। कौन सी? ये ऐसी नदी होती है, कुतर्की नदी कुतर्क भयंकर भारी। कोई ऐसा मित्र मिल जाता है, अरे का कथा, वही पार्सलिया पंडित जी आए थे, वही कथा सुनाए थे और तुम कथा नहीं सुने हो। आज बढ़िया जो है वहाँ हरियाणा की काउंटिंग चल रही है, चलो टीवी चला ली, हरियाणा काउंटिंग देखी कि यहाँ आज मैच जा रहा है, आज तेंदुलकर खेलने वाले हैं फिर दोबारा। अब मित्र मिल गए, आप चले थे कथा के लिए, लेकिन मित्र ऐसे मिले कि लेकर के चले गए तेंदुलकर का खेल दिखाने, आप फिर नहीं पहुंच पाए कथा तक। तो इन दोनों जंजाली पहाड़ को और कुतर्की नदी को आप तब पार कर पाते हैं जब परमात्मा की कृपा होती है, भगवत कृपा होती है, माता जी की कृपा बनती है। कहा गया है, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा आई न जाई। ये दोनों तब आप पार कर पाते हैं जब प्रभु की कृपा होती है, राम की कृपा होती है, माता अम्बे भवानी की कृपा बनती है, भगवत कृपा होती है। और ये कृपा कब बनती है? जब आप भाग्यशाली होते हैं, जब आप भाग्यशाली होते हैं। अब आप कहें कि आप भाग्यशाली हैं कि नहीं हैं, तो मैं बता दूं कि आप कितने भाग्यशाली हैं। अब आप अपने को देखना शुरू करिए और उन लोगों को देखना शुरू करिए जो पांडाल तक कभी नहीं आए हैं। देखिए, ये शाम का समय है, नवरात्र का समय चल रहा है। पराम्बा भगवती दरबार लगा हुआ है और उस दरबार के सामने आप उनके गुणगान को सुन रही हैं, उनके नामों का कीर्तन कर रही हैं, आप उनके पूजन अर्चन में लगी हुई हैं। और इस समय ऐसे भी लोग होंगे जो बढ़िया बिस्तर में बैठे हुए और टीवी देख रहे होंगे। ऐसे भी लोग, ऐसी माताएं भी होंगी जो बैठी फेसबुक और इंस्टाग्राम चला रही होंगी, वो भी भाग्यशाली है। अब आप सोचिए कि वो भाग्यशाली है कि आप, वो इंस्टाग्राम चला रही है वहां पर, वो भाग्यशाली है कि आप कथा पंडाल में बैठे हैं, ये भाग्यशाली है। उनको लगेगा कि नहीं हम भाग्यशाली हैं। और
आपको लगेगा कि नहीं हम भाग्यशाली हैं। और यही नहीं, आप यहाँ बैठे हुए भगवत कृपा आप पर बनी कि आप कथा पांडाल में हैं, लेकिन इस टाइम तमाम ऐसे भी लोग होंगे कि कहीं गिलास लड़ा रहे होंगे। वो ही समय है, उनको न नवरात्र से मतलब है न दुर्गा मैया से मतलब है, उनको एक पैक शाम को लेने से मतलब है। वो भाग्यशाली है कि आप, वो तो सोचेंगे कि हम भाग्यशाली हैं। अब आप सोचिए कि हम हैं कि नहीं हैं। और यही नहीं, एक ज्यादा हो जाने के बाद में नाली में वो आनंद ले रहे होंगे जो आनंद आपको, अब यहाँ आप कथा सुनने आई हैं, कीड़े भी गिर रहे हैं, लेकिन नाली में बढ़िया मस्ती में अगर जब वो आनंद लेते हैं तो वो भाग्यशाली है कि आप। सब लोगों से जानते हैं धर्म नहीं हो पाता है। अगर सब धर्मी हो जाएं तो अधर्मी कहां चले जाएं। सबकी जरूरत है, तभी आप अपनी कीमत समझ पाएंगे। आइए, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप कथा पांडाल में हैं। आप ये समझिए कि आप पर राम की कृपा बनी हुई है। एक बात और आपको बता दूं, आप जब भगवान का कोई पांडाल लगा होता है, कोई मंदिर होता है, जब आप उठते हैं उस मंदिर तक जाते हैं, उस पांडाल तक जाते हैं, तो जानते हैं क्या होता है। आप सुबह उठिए, आपको जो तनाव रहता है, किसी को बिजनेस का तनाव है, किसी की पुत्री का विवाह नहीं मिल रहा है उसका तनाव है, किसी का लड़का लोफड़ निकल गया है उसका तनाव है। और यही नहीं, इस तनाव में तमाम, ये तो इस तरीके के तनाव हैं, ऐसे भी तनाव लोगों को हो जाते हैं। पढ़ने वाले अच्छे छात्र कई बार कंपटीशन देते हैं और वो टेंशनाइज्ड हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। मैंने तो देखा है कि तमाम बाहर अच्छी तैयारी करने वाले लड़के एक आध परीक्षा दिया, कहीं नहीं हुआ, इंटरव्यू में नहीं आया, सुसाइड कर लेते हैं। देखिए, जो एक बार जीवन में मतलब पूरे दिन में सुबह के समय एक बार भगवान के सामने खड़ा होकर के कोई मंत्र नहीं पढ़ता है, केवल प्रणाम कर लेता है भगवान को, उसको कभी तनाव नहीं हो सकता। जानते हैं जिंदगी का सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी का सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन ये बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी का सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मौत आनी है आएगी
मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी का सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी का सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी का सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जब आप मंदिर में जाते हैं तो जानते हैं आपका पूरा दिन का जो सफर होता है बड़ा सुंदर होता है, न कोई तनाव रहता है, आप रिचार्ज हो जाते हैं। आपकी मोबाइल ये बताइए कि अगर आप अपने मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे तो मोबाइल चलेगी न, फेसबुक चलेगा न इंस्टाग्राम चलेगा। लेकिन अगर आप मंदिर में जा करके और भगवान के सामने 2 मिनट के लिए अगर आप चले जाते हैं तो आप रिचार्ज हो जाते हैं, और जब आप रिचार्ज हो जाते हैं तो कितना भी फेसबुक चलाइए, इंस्टाग्राम चलाइए, डिस्चार्ज होगी बैटरी? नहीं डिस्चार्ज होगी, और आपका जीवन बड़ा सुंदर व्यतीत होगा। समझ गए? और देखिए माताएं आ गई हैं, धर्म इन्हीं पर टिका ही है, इनकी जिम्मेदारियां भी तो बहुत होती हैं। इन माताओं की ही देन है। जानते हैं बड़े ध्यान से कुछ कथा शुरू करने से पहले हम कुछ बातें बताने वाले हैं, उन बातों को आप भी सुनिएगा। माताएं तो सुनेंगी नहीं, सुनेंगी ही। सबसे ज्यादा हमारे भाइयों, हमारे मित्रों को सुनने की जरूरत है। ये 9 दुर्गा पूजा जो हम करते हैं इसमें शक्ति की पूजा होती है। अपनी जो पत्नी है, अपनी जो पत्नी या अपनी माँ, वो दुर्गा स्वरूपा ही है। आप ध्यान से सुनिए। पहले दिन जिस रूप की पूजा हम करते हैं, एक नारी 9 रूप में होती है। प्रथमम शैलपुत्री चा, तो प्रथम जो जिस दिन हम शैलपुत्री की पूजा करते हैं, तो शैलपुत्री माने क्या? शैलपुत्री माने पहाड़ की पुत्री, हिमालय की पुत्री। और पहाड़ की एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है? पहाड़ या पत्थर की कोई खासियत बताइए आप? सुनिए, मैं ही बता देता हूँ। कितना भी तूफान आ जाए, कितनी भी आंधी आ जाए, कितनी भी बौंडर हो जाए, लेकिन पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिलता, कोई पत्थर अपनी जगह से नहीं हिलता। हिलता है, वो तटस्थ अपनी जगह पर रहता है।
तो जो नारी भी यही कहती है, जो आपके घर की नारी है, किसी नारी को कितना भी कष्ट हो जाता है, लेकिन वो अपने सारे कष्टों को झेल करके, छोड़ करके पहाड़ की तरीके से वो आपके साथ खड़ी रहती है। उसको कितना भी दुख तकलीफ क्यों न हो जाए, इसीलिए वो वंदनीय है, पूजनीय है, शैलपुत्री है। और नारी में क्या विशेषता होती है? दूसरा जो हम दूसरे दिन पूछते हैं, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तो हमारी जो पत्नी है, हमारे घर में जो शक्ति बैठी है, वो ब्रह्मचारिणी भी है। आप कितने भी लड़ाकू हैं, चाहे उनको दरूहा पति मिल जाए, चाहे लड़ाकू पति मिल जाए, चाहे जैसा पति मिल जाए, झगड़ेलू पति मिल जाए, लेकिन वो नारी आपके घर की, वो साध्वी भी है, वो सन्यासी भी है, और वो बहुत बड़ी परमात्मा भी है। क्योंकि वो आपके हर गलतियों को झेलते हुए वो आपके साथ खड़ी रहती है। और तृतीयम चंद्र घंटेति, जो आपके घर की आप नारी है, वो चंद्र घंटा भी है। अब वो चंद्र घंटा कैसे है? तमाम ऐसे पति हैं जिनको पता नहीं होता है, खुद भूखी रह करके अपने बच्चों का, अपने पति का पेट भरती हैं। अगर घर में कोई चीज कम है तो वो आपको खिला देंगी, आपके बच्चों को खिला देंगी, और खुद आपसे बताएंगे भी नहीं कि मैंने कुछ खाया नहीं है। इसीलिए नारियों में नारियां पूजनीय हैं। नारी का तीसरा रूप चंद्र घंटा है। और कुष्मांडेति चतुर्थकमम, जो आपके घर की नारी है, वो कुष्मांडा भी है। वो कुष्मांडा क्यों है? परिवार में कोई अलाए बलाए, कुछ किसी को किसी की उंगली अगर दर्द हो जाए तो जानते हैं तमाम व्रत और मनौती करने के लिए वो तुरंत कर डालती है। और यही नहीं, आपके लिए करवा चौथ व्रत वो रहती है। करवा चौथ व्रत वो रहती है, आयु आपकी बढ़ती है। तमाम पूजन वो करती है, फायदे आपके होते हैं। इसलिए वो हमेशा वो आपके कल्याण के लिए बात करती है। परिवार के सभी सदस्यों के लंबी उम्र की कामना करती है। इसलिए आपके घर की जो नारी है वो कुष्मांडा भी है। और यही नहीं, पंचमम स्कंदमातेति, आपकी जो घर की नारी है, जो आपकी पत्नी है, वो स्कंद माता भी है। वो सदाचारी और सन्यासी भी है, संयमी भी है। जानते हैं
वो माता स्कंद माता होती है जिसका पुत्र दुराचारी नहीं होता है। माताएं इस बात को ध्यान से सुने, स्कंद माता का स्वरूप वही उसी माँ का स्वरूप हो सकता है जिसका पुत्र दुराचारी न हो। कहा गया है सबसे पहली माता सबसे पहला गुरु वेद कहते हैं कि सबसे पहला गुरु कौन है? माँ है। माँ चाहे तो अपने बच्चे को जेब कतरा बना दे, माँ चाहे तो अपने बच्चे को डकैत बना दे, माँ चाहे तो अपने बच्चे को सन्यासी बना दे, माँ चाहे तो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके विद्वान बना दे। माँ ही ऐसी होती है जो सूर्योदय से पहले जो अपने पत्रों को एक भगत सिंह जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, ध्रुव प्रहलाद जैसे पुत्रों को जन्म देती है। तो पंचमम स्कंद मातेति, तो ये स्कंद माता भी है। आपकी नारी, आपके घर की जो पत्नी है, आपके घर में वाली रहने वाली जो नारी है, वो जानते हैं वो कात्यायनी भी है। षष्ठम कात्यायनी कात्यायनी कैसे है वो? रात में कितनी देर तक सोएगी, चाहे 12 बजे सोएगी, चाहे 1 बजे सोएगी, लेकिन वो एकदम सुबह 4 बजे उठ जाएगी। 4 बजे 5 बजे उठ करके फिर झाड़ू लगाना, घर बर्तन धुलना, और आपसे पहले पूरे परिवार से पहले स्नान करना, चाहे वो माघ का महीना हो, चाहे जो महीना हो, वो कात्यायनी के रूप में आपके यहाँ रहती है। और एक बात माताओं के लिए भी मैं बता दूं, जिस घर की स्त्री सूर्योदय के बाद तक सोती है, उस घर में की लक्ष्मी भाग जाती है। जिस घर की स्त्री अगर नारी सूर्योदय के बाद तक सोती है, उस घर में अगर पूर्वजों का बनाया हुआ धन है तो ज्यादा दिन रुकने वाला नहीं। अगर पत्नी देर तक सोती है तो आप कितना भी कुछ करेंगे, कितनी भी मेहनत करेंगे, आप सफल होने वाले नहीं। तो जो माता हो, जो पत्नी है, वो आपकी वो सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करती है, धीरे के कार्यों में लग जाती है, इसलिए वो कात्यायनी भी है। और सप्तम काल रात्रि, वो काल रात्रि भी है, वो काली भी है। वो काली कैसे है? झांसी रानी का नाम आपने सुना होगा। जब जरूरत पड़ जाती है, जब भी जरूरत पड़ जाती है तो ये काली भी बन जाती है। आपने माया, आपने नाम तो आप नहीं लेते हैं, कहते हैं कि जो है इन्होंने राम जी को वनवास दिलाया था, लेकिन कैकेयी मां जब देवासुर संग्राम हुआ था, उस देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ का जो चक्का था उसकी पिन निकल गई थी, लॉक जिसको बोलते हैं। तो जानते हैं कैकेयी ने उस देवासुर संग्राम में अपनी उंगलियों को लगा दिया था और उनके रथ का पहिया नहीं निकलने पाया था, जिससे वो लड़ाई लड़ते रहे। ये दुर्गावती भी बन जाती है।
इनमें वीरत्व भी होता है, इसलिए ये सप्तम काल रात्रि भी है। और यही नहीं, जो आपके घर की नारी हैं, जो पत्नी हैं, वो कोई साधारण नारी नहीं है, वो सप्तम काल रात्रि गौरी भी है। ये नारी जो है, जानते हैं, ये नारियां नरों की खान है। इन्हीं नारियों ने ही ध्रुव को जन्म दिया है, और इन्हीं नारियों ने प्रहलाद को भी जन्म दिया है। इन्हीं नारियों ने छत्रपति शिवाजी को जन्म दिया है। इन्हीं नारियों ने महाराणा प्रताप को जन्म दिया है। इन्होंने ही राम को जन्म दिया है। इन्होंने कृष्ण को भी प्रकट किया है। इसलिए नारी प्रथमं शैलपुत्री चाद्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम काली रात्रिते महागौरीति चाष्टमं महागौरी। इसीलिए महागौरी भी है। और नवम सिद्धदात्री चा, ये जो है सिद्धदात्री भी है। कैसे? घरों में रुद्राभिषेक करवाती हैं, पंडित जी को बुलाओ रुद्राभिषेक करवाओ, घर का कल्याण होता रहे। बट वृक्ष की पूजा करती हैं, तालाबों की पूजा करती हैं, सोमवार का व्रत रहती हैं, वैभव लक्ष्मी की पूजा करती हैं, आपके कल्याण के लिए। ये जन्म से लेकर के और लास्ट तक पूजा ही पूजा करती है। इसीलिए ये नवम सिद्धदात्री भी है। हमारे कहने का मतलब ये है, अपने भाइयों मित्रों पुरुषों से कहता हूं, जिस घर की नारी तारीफ की जाती है, उस घर की लक्ष्मी भाग जाती है। बोलिए शेरा वाली मैया की जय।